इंडिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम आज इसके बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और फ्यूचर ग्रोथ को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की। रिलायंस इंडस्ट्रीज को मुकेश अंबानी जी ने इतना डाइवर्सिफाई किया है कि आज ये सिर्फ एक ऑयल कंपनी नहीं रही, बल्कि टेलीकॉम, रिटेल और अब फ्यूचर एनर्जी तक एक्सपांड हो चुकी है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रिलायंस के 4 मेजर सेगमेंट्स हैं: टेलीकॉम सेगमेंट, रिटेल बिजनेस सेगमेंट, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट और अब ये न्यू एनर्जी। अभी रिसेंटली रिलायंस ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एग्रेसिवली काम कर रही है। जामनगर में एक लार्ज स्केल ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है और रिसेंटली साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग S&T के साथ ग्रीन अमोनिया डील भी साइन हुई है। इससे क्लियर है कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस कर रही है। अब चलिए फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है और उसके कंपैरिजन में उसका कैपिटल कितना स्ट्रांग है। अगर डेट ज़्यादा होगा तो रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन रिलायंस जैसी लार्ज कंपनी के केस में मैनेजेबल डेट एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पर डेट 1 से कम है, जो बहुत अच्छी बात है। अब वैल्यूएशन के लिए हम पीई रेशियो देखते हैं। रिलायंस का करंट पीई रेशियो सजेस्ट करता है कि ये स्टॉक अभी अंडरवैल्यूड जोन में है, यानी ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता ट्रेड कर रहा है। ऐसे लेवल्स पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ग्रेजुअली बाइंग अपॉर्चुनिटीज कंसिडर की जा सकती है। अब हम पीएनएल में देखते हैं सेल्स और नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है बिजनेस हेल्दी है। ओपीएम भी देख लेते हैं। ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हायर ओपीएम का मतलब बिजनेस एफिशिएंट है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग्स देखते हैं। इसमें अगर एफआईआईज और डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है कि बिग प्लेयर्स को कंपनी पर ट्रस्ट है। अब चलिए चार्ट पर आते हैं और टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं। अभी रिलायंस 1400 के आसपास चल रहा है और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पर भी है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिटेल में समझना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। अब अगर हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिब लगाएं तो स्टॉक ने एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट जोन से बाउंस बैक किया है। पर्सनली मेरा फेवरेट टूल है ये फिब। इसी पर देख लीजिए, प्रीवियस स्विंग लो से स्विंग हाई लगा रही हूँ मैं और कितना अच्छे से उसने रिस्पेक्ट दिया है सारे जोन्स को। आप किसी भी प्रीवियस स्विंग पर ट्राई करो, स्टॉक किसी ना किसी रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट करता ही करता है। 1600 के जोन के ब्रेकआउट के बाद हम ये 3 टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो रिलायंस का फोकस डिजिटल, रिटेल और ग्रीन एनर्जी पर है, जो लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक डाइवर्सिफाइड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसमें प्रेजेंट स्टेबिलिटी के साथ फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी है। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।